हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं दिल से रिलेटेड आपको एक दवा बताऊंगा जो हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर आखिर तक देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो दोस्तों, आज हार्ट से रिलेटेड मैं एक बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जो हार्ट को क्योर भी करती है और हार्ट को हर बीमारी से प्रिवेंट भी करती है। तो दोस्तों, इस दवा का नाम है क्रेटेगस ऑक्सीसिंथा। तो क्रेटेगस बहुत सारी हार्ट की बीमारियों में दी जाती है। शायद ही हार्ट की कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें ये न दी जाए। ये हर बीमारी को कवर करती है और उसके जितने साइड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी बचाती है। इसीलिए क्रेटेगस को होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट हार्ट टॉनिक के लिए जाना जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने 2 टॉनिक और बताए थे, अल्फा अल्फा जो वेट बढ़ाने के लिए बेहतरीन टॉनिक है और एक एवेना सेटाइवा जो नर्व टॉनिक है, जो ब्रेन टॉनिक है। तो आज मैं हार्ट का टॉनिक बता रहा हूँ, क्रेटेगस। तो क्रेटेगस मदर टिंचर, जिसे क्यू भी कहते हैं, ये हार्ट की हर बीमारियों में काम आता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हार्ट की जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं या मसल्स हैं या वॉल्स हैं, इस पर यह बहुत अच्छा असर करती है। अगर हार्ट की नसें में कड़ापन आ जाता है या नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, तो आप क्रेटेगस दें। क्रेटेगस का मेन फंक्शन यही है कि ये हार्ट जो नर्व या आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जो सिकुड़ गए हैं, वो उनको डायलेट करती है। तो अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो ये बीपी को कंट्रोल करती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी बढ़ा हुआ है तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। बीपी अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई है, उस वजह से आपको पैल्पिटेशन होता है, तो ये बेहतरीन काम करती है। उसी तरह हार्ट में और भी बीमारियां हैं, जैसे कार्डियक ड्रोप्सी। कार्डियक ड्रोप्सी में क्या होता है कि बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है। ख़ास तौर से पैरों में अगर स्वेलिंग हो रही है, उसको दबाने से गड्ढा होता है, तो उसको कार्डियक ड्रोप्सी। अगर हार्ट की बीमारी के साथ आपको पैरों में सूजन है तो आप क्रेटेगस का इस्तेमाल करें। इसी तरह सांस लेने में आमतौर पे दमे के मरीज़ होते हैं, अगर उनको हार्ट की बीमारी के साथ उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो जिसे कार्डियक अस्थमा कहते हैं, तो कार्डियक अस्थमा में ये बेहतरीन काम करती है। अगर आपका हार्ट अच्छी तरह से पंप नहीं कर रहा है, ख़ास तौर से आपके जो वाल्व होते हैं हार्ट में, आमतौर पे 4 वाल्व होते हैं, अगर ये वाल्व अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं तो उसमें आप क्रेटेगस दें। ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड में अगर आपका हार्ट जो है, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं, तो उसमें अगर ब्लॉकेज हो रही है या हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है या हार्ट का साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उसमें ये काम करती है। तो ये ब्लॉकेज को साफ करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। अगर आपका हार्ट से ब्लड आपके पूरे बॉडी में अच्छे से नहीं जा रहा है तो उस वजह से क्या होता है कि हार्ट पे बहुत ज़ोर पड़ता है, उसकी वजह से हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये दवा इस प्रॉब्लम को भी दूर करती है, हार्ट के आर्टरीज को डायलेट करती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड पूरे बॉडी में आराम से जाता है और फिर वेंस के ज़रिए से, बॉडी के ज़रिए से पूरा हार्ट में जाता है। तो एरोटा में प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आप दे सकते हैं। इसी तरह आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बीमारी होती है, एरिथमिया होती है। एरिथमिया में क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया हो या टैकीकार्डिया हो, अगर आपकी नब्ज जो पल्स है बहुत तेज़ चल रही है या आपका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, तो उसमें भी ये बेहतरीन काम करती है। तो टैकीकार्डिया हो या आपके ब्रेडिकार्डिया, जो नब्ज अगर आपकी बहुत स्लो है, अगर आपका हार्ट बहुत वीक है, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो मेरी तो ये राय है कि अगर डॉक्टर ने आपको स्टंट लगाने के लिए कहा है तो आप 1 महीना क्रेटेगस खा के देखें। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मसल्स वीक हो गई हैं या जो आर्टरीज या वॉल्व में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। तो उससे आप स्टंट से लगाने से भी बच सकते हैं। हार्ट की बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, महंगा इलाज होता है। अगर आप
क्रेटेगस को यूज़ करें तो आपको हार्ट के रिलेटेड सारी बीमारियों में आराम मिलेगा। अगर आपका हार्ट वीक है, कमज़ोर है और आपकी सांस फूलती है, ज़रा सी आप मेहनत करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, या पल्पिटेशन होता है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपके टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, या एरिथीमिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें अगर ये काम करती, बेहतरीन काम करती है। तो अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अगर हार्ट से रिलेटेड आपको डिजीज़ है, अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप आराम से क्रेटेगस ले सकते हैं। एंजाइना पेन बहुत ही कॉमन है आज के मॉडर्न लाइफ में। बहुत लोगों को चेस्ट में पेन होता है। अगर ये चेस्ट पेन लेफ्ट साइड में अगर आपको यहाँ पर हो रहा है तो, और ये पेन अगर आपको रेडिएट करते हुए लेफ्ट आर्म से लेके पूरे उंगलियों तक अगर आपको स्प्रेड करता है, या सीने का दर्द लेफ्ट साइड में हो करके आपके जॉज या ये क्लेविकल बोन में अगर दर्द होता है, या बैक बोन में अगर होता है, तो आप समझ सकते हैं तो आपको एंजाइना की प्रॉब्लम है। तो ये एंजाइना को अटैक को रोकती भी है और एंजाइना को क्योर भी करती है। आप ईसीजी कराएंगे तो ईसीजी में भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको आराम से चला सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप किसी होम्योपैथिक के अंडर में ही इस दवा को यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि होम्योपैथिक की जितनी भी दवाएं हैं मैं बताता हूँ वो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। होम्योपैथिक में इतनी अच्छी दवाएं हैं, लोग पे यकीन नहीं करते हैं कि क्या होम्योपैथिक हार्ट पे भी काम करती है। नहीं, होम्योपैथिक हार्ट डिजीज़ में बेहतरीन काम करती है। आप एक बार क्रेटेगस का इस्तेमाल करें, आप जो दवाएं एलोपैथिक खा रहे हैं उसके साथ भी ले सकते हैं। तो अगर हार्ट में आपको ब्लॉकेज हो गया है 80 to 90%, तो उसमें सीने में दर्द होगा, एंजाइना पेन होगा, तो उसमें आप दे सकते हैं। अगर आपका हार्ट टोटली ब्लॉक हो गया है तो हार्ट अटैक का होने का डर होता है। तो इसलिए हार्ट अटैक से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए आप इसको क्रेटेगस को कम से कम 3 महीने तक यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ब्लॉकेज हो रही थी वो काफ़ी कम हो जाती है। इस तरह के मैंने बहुत पेशेंट को दवा दी है जिनका बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आता है। डायबिटीज़ की वजह से भी कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल में मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल कम हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो है ही, अब साथ साथ मुझे डायबिटीज़ भी हो रही है। तो अगर आपको इन सब प्रॉब्लम्स के साथ डायबिटीज़ अगर हो रहा है तो आप आराम से क्रेटेगस दे सकते हैं। ये क्रेटेगस दोनों प्रॉब्लम को, आपके शुगर को भी कंट्रोल करेगी, आपके हार्ट के लिपिड प्रोफाइल को भी जो बढ़ा हुआ है वो कम होगा। आप इसको कंटिन्यूस 3 महीना यूज़ करें और 3 महीने बाद आप लिपिड प्रोफाइल करें तो देखिए आपका कितना वंडरफुल रिजल्ट आता है। इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जिसे गठियावाद भी आमतौर पर कहते हैं, इसमें आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है। इसमें कमर में, घुटने में तमाम दर्द होता है और ख़ासतौर से गर्दन के पीछे अगर दर्द होता है। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज़ है उसके साथ अगर ये रूमेटिक पेन हो रहा है तो आप उसमें भी क्रेटेगस दे सकते हैं। तो देखा आपने इस तरह से कि ये हार्ट की ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स में ये दवा काम करती है। आप इसको आराम से दें और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये हार्ट अटैक को रोकती भी है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, कार्डियक ड्रॉपसी को कंट्रोल करती है जो पैरों में सूजन आ रही है, या कार्डियक अस्थमा जिससे सांस फूलती है। हार्ट की बीमारी के साथ अगर आपको सांस की भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रेटेगस का इस्तेमाल करें, लेकिन आप कभी भी अपने से सेल्फ मेडिकेशन न करें, होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर में ही इसका ट्रीटमेंट करें। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपने सारे रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका जवाब दूँ। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।